अभी तक आपने जो पोजीशन जिस तरीके से कार्य हो रहा वो पूरी बात हम लोग समझ चुके पोजीशन में। एक प्रॉब्लम बेटा ये भी आ सकता है कि जब सेंटेंस का आप ट्रांसलेट कीजिए, और याद रखिए अगर क्वेश्चन का माध्यम आप समझें, और ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम से लेके यानी एकेडमिक एग्जाम से लेके आपका कंपटीशन तक ये रेंज पूछा गया है, और इसका सीधा सीधा संबंध जो है पर्सनल प्रोनाउन से। अगर एक सेंटेंस में कई सब्जेक्ट आए हों और उस सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में हो, मेरी लाइन फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, एक सेंटेंस में कई सब्जेक्ट आए हों और उस सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में आए हों और वो प्रोनाउन अलग अलग पर्सन के हों। लाइन समझ में आए, फिर से सुन लीजिए कि अगर एक सेंटेंस में कई सब्जेक्ट आए हों और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हों, जैसे मैं कह दूँ रमेश, दिनेश और मुकेश, तो यहाँ कई सब्जेक्ट आए लेकिन सब नाउन फॉर्म में है, इसी को बदल दो प्रोनाउन फॉर्म में आ जाए। मैं, तुम और वह अभी किस फॉर्म में आ गया? प्रोनाउन में फॉर्म में आ गया, ठीक है। और अलग अलग केसेस क्या है, तो इनको जैसे मर्जी वैसे नहीं रख सकते हो, इनका अपना कुछ ग्रामेटिकल ऑर्डर है, अपना इनका कुछ व्याकरणीय क्रम है, उस व्याकरणीय क्रम के अकॉर्डिंग ही आप रख सकते हैं। और ये कई बार पूछा गया है, आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। आप इस बात को एहसास करेंगे कि एकेडमिक लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक ये सारी बातें पूछी जाती हैं, इनको जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, और याद रखिएगा अभी तो ये जो क्लास है यहाँ तो एमसीक्यू के माध्यम से सवाल पूछा रहे हैं, अल्टरनेटिव के माध्यम से, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जब आगे आप बढ़ सकते हैं तो हो सकता मतलब होगा ऐसा कि ऑर्डर गलत करके आपको एरर डिटेक्शन के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है, एक कई नामों से जाना आता है, आप जब जाएंगे तो इसका सिंटैक्स के रूप में होगा, या एरर डिटेक्शन होगा, या लोकेटिंग एरर होगा, या स्पॉटिंग एरर होगा, ठीक है। एक सेंटेंस देगा, उसमें फॉल्ट करेगा, एक ग्रामेटिकल एरर दे देगा, व्याकरणीय एक गलती दे देगा, और उसको आपको सही करना पड़ेगा। और आप उसे तब तक सही नहीं कर सकते जब तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच या उससे संबंधित लॉजिक मजबूत ना हो, स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपके पास ना हो, तब तक आप उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें उस ग्रामर के पूरे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से आना चाहिए, तभी इस बात को आप कवर कर पाओगे, उस बात को डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ गलती कहाँ पे है। चलिए मैं समझता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलूँ कि मैं, तुम और वह दिल्ली जाएंगे, आर यू गेटिंग इट? मैं, तुम और वह दिल्ली जाएंगे, यही लाइन मैं बार बार आपसे दोहरा रहा था कि एक सेंटेंस में अगर मतलब एक से अधिक, ऐसे कह लीजिए, एक से अधिक जो है सब्जेक्ट आए और वो सब्जेक्ट शर्त है प्रोनाउन के फॉर्म में आए और अलग अलग जो है पर्सन के रूप में आए, तो इनका अपना कुछ ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है, इनका कुछ अपना व्याकरणीय क्रम होता है। आप उन्हीं व्याकरणीय क्रम के अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे। अभी नॉर्मली क्या करेगा, अगर स्टूडेंट को ये लॉजिक पता नहीं है तो क्या करेगा, ट्रांसलेट क्या करेगा। यहाँ पे ये सेंटेंस स्टूडेंट आपके सामने है और आप जानते हो कि सर किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला टेंस और दूसरा टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट आप जाने बगैर, ये दो पॉइंट जाने बगैर आप जो है सेंटेंस में रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे कि व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टेंस क्या है स्टूडेंट और सेंटेंस का टाइप क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कह रहा है कि मैं, तुम, वह दिल्ली जाएंगे, सीधी सी बात है, टेंस इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट एंड टाइप इज पॉजिटिव। लेट्स फॉलो द रूल। इतना तो बात क्लियर हो गया, ठीक है। आपको सेंटेंस का टेंस क्लियर हो गया कि दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट एंड व्हाट इज द टाइप, सो दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारा क्या करेगा, मैं, तुम, वह, मान लो रूल नहीं जान रहा तो करेगा आई कॉमा, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यू है, ये कर देगा। उसके बाद हाँ वेरी नाइस, यहाँ पे स्टूडेंट वो एंड करेगा एंड ही, और उसके बाद कर देगा विल गो टू दिल्ली। राइट बच्चे, नाउ योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अब ये सेंटेंस आपका बेहतरीन तरीके से गलत है, क्योंकि मैंने वो बात कहा कि इसके अपने कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ ग्रामेटिकल ऑर्डर है, उसके कुछ ग्रामेटिकल सीक्वेंस है जिसके बेस पे ही लिखना है। तो चलिए समझते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ दो लॉजिक चलता है। सबसे पहले लॉजिक पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि बात स्टूडेंट चलती है 231 और एक चलेगा 123। पहले मोटा मोटा इसको समझ लेते हैं। जब सेंटेंस में बात गुड मैटर की हो, जब सेंटेंस में बात अच्छे
अच्छी बात हो, ठीक है। तो वहाँ जो रूल फॉलो होगा स्टूडेंट वो किसका होगा, 231 होगा। 231 का मतलब है 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन, 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन एंड 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, इसलिए 231 में जब सेंटेंस, भाई दिल्ली जाना कौन सी बुरा बात है। मैं अगर ऐसा कह दूं कि मैं तुम वहाँ अपराधी हैं, तो अपराधी होना तो ठीक बात नहीं है, तो मैटर क्या हो गया, बैड मैटर। अगर गुड मैटर की बात हो रही तो ऑर्डर बेटा क्या होगा, 231 का होगा। आर यू गेटिंग इट? ऑर्डर स्टूडेंट क्या होगा, 231 हुआ। बात स्टूडेंट बैड मैटर का हो तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 123। अभी 123 पे एक लिंक कॉन्सेप्ट और है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा आप इतना तैयार कर लीजिए। तो 123 पे एक रूल और है, लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसके बाद वाली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी समझ जाइए कि 231 स्टूडेंट बात तब एक ग्रामेटिकल ऑर्डर होगा, तब ये आपका प्रोनाउन का सही ऑर्डर होगा जब सेंटेंस में कोई सही बात की जाए, गुड मैटर की बात की जाए, गुड सेंस हो। ऐसा कर लीजिए, if sentence denotes good sense then order of the pronoun will be 2 3 1, and if sentence denotes the bad sense so that will be the 1 2 3. this is the order, right? मेरे बच्चे बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे 231 कर देंगे, इसका मतलब यहाँ तो अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन ये भी क्या हो सकता है, तो पहले क्या रखना है, पहले ध्यान रखना है, पहले दूसरा पर्सन रखना है, तो सेकंड पर्सन कौन सा है, यू होगा, राइट, आप यू लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पर्सन रखना है, तो तीसरा कौन सा है, ही, राइट स्टूडेंट, ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एंड करके आपका लास्ट यहाँ पे है आई, अब लिखेंगे स्टूडेंट विल डॉट डॉट डॉट, वही सेंटेंस होगा, राइट मेरे बच्चे। अब आपका ऑर्डर सही हो गया। तो ये आपको ऑप्शन में करके देगा, ये पहला ये दे दिया गया, इसका फिर ऑर्डर दे देगा यू ही एंड आई, या फिर आई ही एंड यू, ऐसा करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको रूल पता है कि सर यहाँ पे बात जो है गुड सेंस की हुआ है। ऑर्डर कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 231 का होना चाहिए, और 231 पे जो ऑप्शन आपका चल रहा है उसी ऑप्शन को आप राइट मार्क कर देंगे। अरे बेटे मुझे लगता है बात समझ आ गई। और मेरे बच्चे बोर्ड में बहुत पूछा गया है और कंपटीशन लेवल में बातें पूछी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोनाउन का बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इस बात को सीरियसली आप समझें। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अरे गोटिंग इट, चलो अब मेरे बच्चे एक चीज़ ये भी जानो, अगर मान लो 3 आया तो 231 कर रहे हो, ठीक है। अगर 3 आया, मान लो 2 ही आया, कुछ करना नहीं, जो नहीं है उसी को उसी के ऑर्डर से हटा देना है। फिर से मिला ध्यान सुनो, मान लो 2 ही पूछ लिया, मान लो 2 ही आया, तब ऑर्डर क्या होगा, तो गुड सेंस में इसके यहाँ कर सकते हैं गुड सेंस, ये गुड सेंस के लिए है स्टूडेंट, ठीक है। ये किसके लिए है, गुड सेंस के लिए है, राइट। और ये स्टूडेंट किसके लिए है, बैड सेंस के लिए है। अब इससे संबंधित एक लिंक और बाद में चर्चा करेंगे। मान लो अगर 2 ही आया है, मान लीजिए स्टूडेंट अगर 2 ही आया है, तो जो आया उसको उसी केस, मान लो सेकंड नहीं आया है, मान लो सेकंड नहीं आया है, तो ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एक रूल से कई रूल बन रहे हैं, मान लो सेकंड नहीं है तो सेकंड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। मान लीजिए थर्ड वाला नहीं आया तो 21 हो जाएगा, थर्ड को हटा दिया उसी स्थान से। समझो मेरी लॉजिक समझो ध्यान से। अभी 2 सेकंड नहीं आया तो क्या हो गया, 3 1 बचा, 3 1 लिख लेंगे। मान लो तीसरा नहीं आया तो क्या बचा, 2 1 बचा, राइट। और मान लो पहला नहीं आया तो स्टूडेंट क्या बच रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। यही गेम अभी समझ लें बैड सेंस में, ऐसे इसका होगा, बैड सेंस होगा तो क्या करेंगे, मान लो पहला नहीं आया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस। आर यू गेटिंग? और अगर मान लीजिए स्टूडेंट तीसरा नहीं आया तो दैट विल बी दिस इज, और अगर ये भी नहीं आया, अगर आपका सेकंड नहीं आया स्टूडेंट तो दैट विल बी द ऑर्डर। अरे बेटिंग तो याद रखिएगा, लेकिन फर्क कितना ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। गुड सेंस, फॉर गुड सेंस द ऑर्डर विल बी 2 3 1, फॉर बैड सेंस ऑर्डर विल बी 1 2 3, राइट स्टूडेंट। ये आपका ऑर्डर होगा। ये बहुत कॉन्सेप्ट मजबूत था और इसी में समझा देता हूँ, बात समझिएगा। ये तो बैड सेंस के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 123 का मेरे बच्चे एक ऑर्डर और है, 123 का स्टूडेंट एक ऑर्डर और है, उसको समझ जाए। हम थोड़ा सा इसमें इसी में समझा दे रहे हैं ताकि अलग से स्लाइड ना बनाना पड़े। यहाँ पे 123 का ऑर्डर, अगर मान लीजिए बच्चे, अगर मान लीजिए जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जिस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हो, जिस सेंटेंस के रेफर में बात कर रहे हो, उसको जिस सेंटेंस के रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, उसमें स्टूडेंट अगर मान लो वहाँ पे वी आ गया, प्रोनाउन आ सकता है, कहाँ लिखा कि नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए इसमें जो है आई यू एंड ही वाले में वी नहीं आया है, इसलिए हमारा 231 ऑर्डर था क्योंकि सेंस गुड था। और अगर बैड सेंस होगा तो हम क्या कर लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं। इतना तो कवर हो गया। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट इज इंक्लूडेड वी प्रोनाउन, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें अगर वी आ जाता है, अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स वी प्रोनाउन, राइट। ऐसा सेंटेंस है जिसने क्या किया, वी को इंक्लूड कर लिया, राइट।
तब मेरे बच्चे गुड सेंस का मतलब भूल जाइएगा। ऐसे समझो, अगर वी भी उसमें आ गया तो गुड और बैड सेंस के कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, तब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगर वी आ गया तो उसी चलो चेक कर लेते हैं। जहां मैं है मैं वहां पे हम कर लेता हूं, हम तुम ऐसे करके कर लीजिए, जगह कम है और समय भी कम है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब इतना ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी सेंटेंस है, ऐसा कोई भी सेंटेंस है, राइट मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें वी आ जा रहा है, पहला चीज ऐसे आएगा तो आपको ऑर्डर पता है कि गुड सेंस के लिए 2 3 1 का प्रयोग करेंगे। अगर बैड सेंस स्टूडेंट है तो क्या करेंगे, 1 2 3 कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें वी इंक्लूड है, प्रोनाउन वी इंक्लूड है, तब आपका ऑर्डर ना 231 होगा, मतलब ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 123 का ऑर्डर हो जाएगा। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई। कल हम की सीरीज में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, एक बेहतरीन चर्चा होगी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक बेहतरीन चर्चा करना छूट गया है, क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया ऐसा। तो हम लोग कल जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्पेशल कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, और दूसरी चर्चा हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित बहुत बेहतरीन केस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।